बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सही अल बुखारी अहदीस शरीफ, किताब नमाज के अहकाम व मसाइल। आज हम इन अहदीस का मुताला शुरू करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले नमाज में 2-2 रकत फ़र्ज़ की थी, सफ़र में भी और इक़ामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असली हालत पर बाकी रखी गई और हालत इक़ामत की नमाज़ों में ज़्यादती कर दी गई। सही बुखारी हदीस नंबर 350। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को भी एक कपड़े में नमाज इस तरह न पढ़नी चाहिए कि उसके कंधों पर कुछ न हो। सही बुखारी हदीस नंबर 359। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए, तो आपने फरमाया कि न कमीज़ पहने, न पजामा, न बारान कोट और न ऐसा कपड़ा जिसमें ज़ाफ़रान लगा हुआ हो और न वर्स लगा हुआ कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियाँ न मिलें जिनमें पाँव खुला रहता हो, वो मोज़े काट कर पहन ले ताकि वो टखनों से नीचे हो जाएं। और इब्ने अबी ज़ाब ने इस हदीस को नाफ़े से भी रिवायत किया। उन्होंने ऐसा ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 366। उक़बा बिन आमिर ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशम की क़बा तोहफ़े में दी गई। उसे आपने पहना और नमाज पढ़ी, लेकिन आप जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो बड़ी तेज़ी के साथ उसे उतार दिया, गोया आप उसे पहनकर नागवारी महसूस कर रहे थे। फिर आपने फरमाया, ये परहेज़गारों के लायक नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 375। उर्वा ने ख़बर दी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बिछोने पर नमाज पढ़ते और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके और क़िबले के दरमियान इस तरह लेटी होती जैसे नमाज के लिए जनाजा रखा जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 383। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह क़िबले की तरफ मुँह किया और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की पनाह है। बस तुम अल्लाह के साथ उसकी दी हुई पनाह में ख़यानत न करो। सही बुखारी हदीस नंबर 391। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, इसलिए वो अपने सामने या दाएं तरफ न थूके, हाँ बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक ले। सही बुखारी हदीस नंबर 413। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा उसे ज़मीन में छुपा देना है। सही बुखारी हदीस नंबर 415। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख़याल है कि मेरा मुँह नमाज में क़िबले की तरफ है? अल्लाह की कसम, मुझसे न तुम्हारा खुशू छुपता है न रुकू। मैं अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 418। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में जहाँ तक मुमकिन होता दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे, तहारत के वक्त भी, कंगाह करने और जूता पहनने में भी। सही बुखारी हदीस नंबर 426। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि सूरज गहन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी
اور فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی، اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 431۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 432۔ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور 1 گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 477۔